नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक इन टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है अक्षत, जो कि प्लेस हो चुके हैं कैपजेमिनी में फॉर द रोल ऑफ सीनियर एनालिस्ट। हाँ दोस्तों, ये सीनियर एनालिस्ट के रोल में प्लेस हो गए हैं, जिसका पैकेज काफी अच्छा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अपना रिटन एज वेल एज इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में इनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन के साथ। तो मैं अक्षत, मैं बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने बीटेक मेरी परसुइंग है। और मैं अभी कैपजेमिनी में सीनियर एनालिस्ट के रोल पे प्लेस्ड हो चुका हूँ। मैं बैकएंड डेवलपर हूँ। ओके, थैंक यू अक्षत फॉर योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आप अक्षत ये बताइए, जब आपने कैपजेमिनी राउंड 1 दिया तो उसमें क्या क्या आपसे पूछा गया और आपने उसकी प्रिपरेशन कहाँ से की थी? जब मेरा मेरा जो कैपजेमिनी थी वो मेरा कैंपस में आई थी। तो जो भी था तो स्टार्टिंग में आई थी, तो कंपनी के बारे में जो भी था तो वो मैंने आपके चैनल से ही पढ़ा। जो पूरी प्लेलिस्ट थी वो मुझे बहुत, मतलब जो भी वो एचआर प्लेलिस्ट थी तो वो मैंने पूरी वहीं से की। तो स्टार्टिंग में जो था फर्स्ट राउंड, उसमें सूडो कोड वगैरह का था। तो हमें टोटल 3 राउंड होते हैं फर्स्ट फेज में। तो पहले सूडो कोड होता है, उसके बाद में फिर इंग्लिश होता है वर्बल, और उसके बाद फिर होता है गेम बेस्ड। तो जो भी पूरा सूडो कोड था वो तो इतना टफ नहीं है, मतलब हो जाता है। मतलब जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो सूडो कोड के होते हैं, 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें थेरोटिकल बेस होते हैं। तो अगर आप सूडो कोड का थोड़ा मतलब समझ लो 15 में से अगर 8-9 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो हो जाता है। बाकी जो थेरोटिकल क्वेश्चंस है वो इजी है, और जो इंग्लिश है वो इजी है। उसमें मतलब बहुत लोग, मेरे जो बैचमेट्स थे वो बहुत लोग उसमें से एलिमिनेट हो गए। बट अगर आप अच्छे से पैसेजेस, मतलब पैसेजेस की जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस में वो ज्यादा है, तो अगर आप पैसेजेस अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाता है। और गेम बेस्ड में ट्राई करें कि वो लेवल 10 या लेवल 6 तक, अगर आप लेवल 6 के ऊपर चले जाते हैं तो बेटर, मतलब आपका सिलेक्शन अच्छा हो। फिर उसके बाद में वो एक एचआर असेसमेंट होता है बिहेवियर राउंड, उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 100 क्वेश्चंस के हिसाब से भी वो आपका मतलब सीनियर एनालिस्ट या एनालिस्ट के रोल डिसाइड करते हैं। ओके अक्षत, ये तो राउंड 1 हो गया। राउंड 2 क्या था? और राउंड 2 जैसे आपका मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग राउंड हुआ होगा राउंड 2, तो हम्म। तो आपके मतलब बेसिस पे क्या सेलेक्ट किया था कि आप राउंड 2 के लिए सेलेक्ट हुए थे? तो मेरा फर्स्ट जो सेक्शन था जो एनालिस्ट के लिए था, तो अगर वो एनालिस्ट के चारों राउंड में मैं एलिमिनेट नहीं हुआ, मतलब 3 ही एलिमिनेशन होते हैं, फोर्थ वाला तो वो बिहेवियर होता है सिर्फ। तो अगर मैं तीनों में एलिमिनेट नहीं हुआ तो मैं शॉर्टलिस्ट हुई एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट के लिए। तो मेरा सीनियर एनालिस्ट का डेट आया था मेरे फर्स्ट वाले एग्जाम के 2-3 दिन बाद मुझे मेल आया था कि मेरा कोडिंग राउंड है। तो मेरे फिर कोडिंग राउंड में फिर मैंने आपकी जो भी थी यूट्यूब वगैरह सर्च किया, और इंडिया बिक्स वगैरह पे भी मैंने देखे कि कोड्स वगैरह कौन से नॉमिनल है। बट जो कोडिंग राउंड है, टॉप टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग राउंड में, और 75 मिनट्स मिलते हैं हमें सॉल्व करने के लिए। एक दो क्वेश्चन इजी है और एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होता है। कोडिंग राउंड अगर अगर आपका फर्स्ट राउंड निकला हुआ है ना, तो कोडिंग राउंड इजी है एज कम्पेयर टू। ओके। और अक्षत, आप ये बता सकते हो जो कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कौन से टॉपिक से बेस्ड होते हैं? टॉपिक्स याद है कि मींस एडवांस डेटा स्ट्रक्चर होती है, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होती है? पहले जो 2 क्वेश्चन है वो आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे होगी, और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है मुझे तो स्ट्रिंग पे आया था, बट मेरे जो फेलो मेंबर्स थे उनको डेटा स्ट्रक्चर पे आए, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चंस आए थे। बट एकदम ट्रिकी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है बस, बाकी इजी है। मतलब लाइक वो फ्लोर डिवीजन वगैरह वाले नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चन है बस। अगर आपका ओके लॉजिक थोड़ा अच्छा है तो हो जाता है। ओके अक्षत, अब ये राउंड 2 भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद कब आपके पास मेल आया और राउंड 3 क्या था?
राउंड थर्ड मेरा इंटरव्यू राउंड था, तो वो मुझे कॉलेज के तरफ से आया था। मुझे मेल नहीं आया था इंटरव्यू के लिए। हमें कॉलेज के तरफ से आ गया था, टीपीओ से। तो फिर हम टोटल 6 लोग थे जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे सीनियर एनालिस्ट के लिए। तो उसमें से फिर हम 3 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 3 लोग कोडिंग राउंड में कट गए थे। ओके। तो हम तीनों का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें से फिर 2 लोग सिलेक्ट हुए सीनियर एनालिस्ट के लिए। तो फर्स्ट तो हमारा पहले तो मेरे जो दोनों मेंबर्स थे उनका सिर्फ एचआर हुआ। तो और मेरा टेक्निकल राउंड हुआ पूरा, मेरा एचआर नहीं हुआ। ओके, सो आपसे टेक्निकल में आप ये बता सकते हो आपका जो इंटरव्यू था स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपसे क्या क्या पूछा गया? स्टार्टिंग से तो पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। वो आपकी जो प्लेलिस्ट है मैंने एक्यूरेट वैसा ही बोला है, मैंने एक भी लाइन चेंज नहीं की है, एक भी एक। लाइन चेंज। और वैसे ही देता गया हूँ मैं। और फिर मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी आपने बताया कि प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप एक्सप्लेन करो, तो मैंने वैसा एक्सप्लेन किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे फिर पाइथन एंड एसक्यूएल पे क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मैंने मेरे इंटरेस्ट में स्किल्स में पाइथन एंड वो बताया था। तो उन्होंने मुझे उस पे क्वेश्चंस किए, अराउंड 30 to 35 मिनट्स उन्होंने तो मेरा टेक्निकल लिया था। अक्षत ये बता सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस अगर याद हो तो कि मतलब कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे पाइथन से रिलेटेड? मुझे एसक्यूएल में उन्होंने मुझे जॉइंस वगैरह पूछा था कि कार्टिशन जॉइंस वगैरह में आप क्लोन वगैरह कर सकते हो, डेटाबेस क्लोन करोगे तो कैसा। और लॉजिकल बेस दे दिए थे कि इधर 15 एंट्रीज है और इधर 25 एंट्रीज है, तो आप कार्टिशन जॉइन कर, मतलब जॉइंस रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे। और कुछ थे जो नॉर्मलाइजेशन थेरोटिकल क्वेश्चंस। ओके मीन्स। और मुझे पाइथन में उन्होंने मुझे पाइथन से पूछे थे, तो मुझे उन्होंने पाइथन से डेटा कलेक्शंस के बारे में पूछा था, ट्यूपल्स, लीज, डिक्शनरी। और उन्होंने फिर मुझे पूछा था कि आप इन डेटाबेस इंटीग्रेट कैसे करोगे पाइथन से, तो वो नॉर्मल लॉजिक बताना था वो, और बस। और फिर लैम्बडा फंक्शंस वगैरह पूछ लिए थे उन्होंने, बस। और फिर उन्होंने इतना ही था। तो आपके टेक्निकल राउंड में बस यही सब पूछा था और भी कुछ एचआर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछे? एचआर क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ था, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, और वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। बस खत्म हो गया था फिर। ओके, एंड इसके बाद भी कोई राउंड था, सिर्फ यही राउंड हुआ था? नहीं, बस ये फाइनल राउंड था। फिर हमारा जिस दिन इंटरव्यू हुआ उसी दिन हमें रिजल्ट आ गया था हमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन अक्षत यार। थैंक यू। एंड मैं आप सभी को बता दूं अक्षत जो जो एचआर प्लेलिस्ट की वीडियोस की बात कर रहे हैं उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा, क्या पता आपकी भी हेल्प हो जाए। सो अक्षत यार अब ये बताइए कि आपने इंटरव्यू के लिए या फिर कोई भी चीजों के लिए मतलब फ्रेशर्स को कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो अब आने वाले फ्रेशर्स बैच है उनको कैसे कैप जेपी के लिए अगर फोकस करना है तो किन किन चीजों पर उनको ध्यान देना चाहिए? स्टार्टिंग में तो उनकी प्रोग्रामिंग लॉजिक होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लॉजिक की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी कंपनी का आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर फर्स्ट एप्टीट्यूड पेपर भी निकाल रहे हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक और एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए। एकदम अच्छा नहीं, बट इतना होना चाहिए कि आप नॉमिनल क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ। और बाकी जो भी इंटरव्यू वगैरह रिलेटेड है, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, अगर आपका जो भी डोमेन है, आपका जो भी रेज्यूम में आप जो डाल रहे हो वो आपको आना चाहिए। कि मुझे भी मीन्स जो भी पूछा था वो मेरे रेज्यूम रिलेटेड ही था, ऐसा देखा जाए। ओके, मतलब जिन जिन कैंडिडेट ने जो जो चीजें अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रखी है वो सब कुछ उनको आना चाहिए। ओके। हाँ, वो आना अच्छा। चाहिए। और ओके। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ध्यान दे रहे थे रेज्यूम में। तो अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे आप हैकेथॉन वगैरह में अगर हो, तो वो उस पे भी प्रेशर देते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर में, जैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह में हो, तो वो उस पे भी वो लोग वो एम्प्रेस होते हैं अगर आप कोई अच्छे एक लेवल पे जाके आए हो तो। मतलब ओके। मेरे सारे फ्रेंड्स को पूछे थे उन्होंने,
कि आप जो भी थे वो पूछा था उन्होंने कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या पार्ट रहा है। ओके, मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें भी इम्पोर्टेंट रहती हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, बाकी चीजों पर आप क्या क्या ध्यान हॉबीज। देते हो। हाँ हाँ हाँ। सो अक्षत, वीडियो को एंड करने से पहले आप कुछ बोलना चाहोगे या वीडियो को यहाँ एंड किया जाए? बस यस, जो सर ने प्लेलिस्ट डाली है आप गो थ्रू कर लीजिए सारी प्लेलिस्ट। मेरे लिए तो बहुत बहुत अच्छी रही, और मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है 50% मेरा प्लेलिस्ट से ही हो गया। मैंने स्टार्टिंग ही की थी एचआर प्लेलिस्ट और कैपजेमिनी की, तो पूरी प्लेलिस्ट मेरी एक एक वीडियो काम की है, वो तो मैंने पूरी देखी। के बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की क्योंकि मेरे को एक रोड मैप मिल गया था। बस इतना ही। चलो जी, बढ़िया अक्षत, थैंक यू सो मच अक्षत, आपने अपना पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे चैनल पर शेयर किया, दैट मीन्स अ लॉट। होप सो ये वीडियो काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प आए। सो थैंक यू सो मच अक्षत। थैंक यू।